परीक्षाएं होंगी। और इस समय में यदि तुला राशि वाले वो जातक जो सिंगल है, वो अगर किसी को लाइक कर रहे हैं, किसी को पसंद कर रहे हैं, एक तरफा प्रेम कर रहे हैं, तो वो प्रेम इनको अभी मिलने वाला नहीं है, ये बात जानिएगा। क्योंकि केवल आप उसको देखकर सुख की अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन वो आपको मिल नहीं रहा है, ये बात जान लो। आप उसको देख सकते हैं, यदि आप उसके प्रति आकृष्ट होकर आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि आपको इस प्रेम के कारण पार्टनर बहुत सारी बातें आपको सुना दे, और वो व्यक्ति जो आपको समझेगा नहीं भावनात्मक ढंग से, उसके साथ में आपकी बहस हो जाएगी और आप दुखी हो जाएंगे अपने उस पार्टनर को लेकर जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि इस समय में ऐसी गलती नहीं करना। इस समय में आप गिफ्ट उपहार देकर पार्टनर को जता सकते हैं कि आप उससे प्रेम करते हैं। ऐसी स्टोरी डालिए अपने आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जिससे वो उसको महसूस हो सके कि आप उससे प्यार करते हैं। ऐसा आपको डायरेक्टली बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि छठे भाव में चल रहा शुक्र आपके रिलेशन को अचानक से खत्म कर देगा, ये ध्यान रखना। लिविंग रिलेशनशिप में 5 साल के संबंध, 10 साल के संबंध जो चल रहे थे, उन रिलेशनों में उथल पुथल हुई है 2023 से। और तुला राशि वाले जातक, मैं ये कह सकता हूं कि मैरिड लाइफ में जो गए थे वो बहुत ज्यादा पीड़ित हुए हैं 2023-2024 में। आपको मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अभी जो ग्रह आपके चल रहे हैं, पंचम भाव में शनि और सप्तम पर दृष्टि, सोच कर देखिए। पंचम का शनि और सप्तम पर दृष्टि, विवाह की चर्चा करते ही पार्टनर ने मुख मोड़ लिया, पार्टनर अब बात ही नहीं कर रहा है, ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव पर किसकी दृष्टि है? शनि की। और शनि पंचम में प्रेम के कारक भी बने हुए हैं, मतलब प्रेम को देने वाले भी हैं। सीधी बात यह है कि लिविंग रिलेशनशिप है, इसमें संबंध चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन इसी रिलेशन में जब आप विवाह की चर्चा करते हैं तो पार्टनर कोई उत्तर नहीं देता। ये चीज अगर आपको देखने को मिल रही है तो मैं 100% कह सकता हूं कि आपकी कुंडली में शनि की दशा या शनि का अंतर चल रहा है। इस वजह से आप अपने रिश्ते की जैसे ही चर्चा करते हैं और रिश्ते आपके बिगड़ने लगते हैं, पार्टनर आपको इग्नोर करने लगता है, ऐसी स्थितियां देखी जा रही है। एक और खास बात, इस समय में क्या हुआ है, शुक्र राहु की युति में आया है, छठे भाव में आया है। छठा भाव रोग का होता है, छठा भाव ऋण का होता है, छठा भाव मामा का होता है, छठा भाव यहां पर द्वादश पर दृष्टि देगा। शुक्र उच्च का है, इस वजह से आप प्रेम में खिंचेंगे। अगर आप तुला राशि के इस समय में आप प्रेम में खिंचेंगे। और तुला राशि वाला जातक मैं ये 100% कह सकता हूं कि इस समय में लिविंग रिलेशनशिप में है तो वो फिजिकल रिलेशनशिप में जाने की उसकी ज्यादा चांस है, ये बात ध्यान रखिएगा। तुला राशि वाला जातक इस समय में ये देखेंगे आप कि इसके अंदर आकर्षण इतना बढ़ जाएगा कि इसकी ओर पार्टनर खिंचेगा और ये पार्टनर की ओर भी आकृष्ट जल्दी हो जाएगा। ये चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि तुला किसकी राशि है? शुक्र की। शुक्र कहां है? छठा भाव। छठा भाव किसका है? रोग का। तो प्रेम एक रोग ही तो है, और प्रेम से बड़ा कौन सा रोग होगा, क्योंकि राहु उसमें बैठा हुआ है। तो ऐसे जातक जो प्रेम के रोगी हो चुके हैं, वो तुला राशि वाले जातक इस समय में ज्यादा पीड़ित होंगे। और ज्यादा पीड़ित इसलिए होंगे क्योंकि ये प्रेम रोग इनको बार बार पीड़ित करेगा, ये बात ध्यान रखना। वैलेंटाइन डे, हग डे, प्रपोज डे, ये पार्टनर से मिलने की बहुत ज्यादा इस समय में इच्छा होगी इनकी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लिविंग रिलेशनशिप में कुछ राशियों के साथ में इनके रिलेशन भी बहुत अच्छे चलेंगे। वैलेंटाइन डे इनका बहुत मस्त होगा। तो तुला और मेष के संबंध जुड़ेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा एंजॉय करेंगे तुला और मेष राशि वाले जातक। तुला और मेष, तुला राशि, मेष राशि,
विशेष रूप से तुला राशि, कुंभ राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, इन राशियों के संबंध जुड़ेंगे। 7 से 14 के बीच का समय ना तुला के लिए अद्भुत है, योगकारी है और संबंधों में प्रेम को बढ़ाने वाला है, क्योंकि ये प्रेम रोग है और प्रेम का जो रोग होता है वो किसी को दिखाई नहीं देता। एक और खास बात, मंगल आपके नवम भाव में बैठे हैं, ये बात ध्यान देना। इस समय में मंगल आपको धर्म की ओर जोड़ेगा, ज्यादा जोड़ेगा। आपका जिस दिन भी पार्टनर के साथ में विवाद होगा, पार्टनर के साथ में जिस दिन आपकी स्थितियां बिगड़ेंगी, उसी दिन आप भगवान को ज्यादा याद करेंगे। और ये चीज आप देख लेना, मैं आपसे कह रहा हूं। मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आपकी कुंडली विशेष रूप से तुला लग्न की है या तुला राशि है आपकी, आपका राशि नाम शुरू होता है, तो आप ये जानिएगा इस समय में रिश्ते में बहस होगी और रिश्ता फिर जुड़ेगा। रिश्ते में बहस होगी, रिश्ता फिर जुड़ेगा, मतलब एकदम ब्रेकअप लंबा नहीं चलेगा, ये बात ध्यान रखना। तो ये तुला के लिए जो ये समय है ना, ये बहुत अच्छा समय है। पार्टनर अगर रूठता है तो इस समय में आप मना लीजिएगा, ये समय आपके प्रेम को 100% बढ़ाएगा। सप्तम में शनि आपके रिलेशन में विवाह से संबंधित स्थितियों में काफी विलंब के कारक बने हुए हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि तुला राशि वाले जातक ये भी जान लें कि केतु आपके द्वादश का मालिक है, मतलब मोक्ष की ओर मार्ग को जो प्रशस्त करता है वो केतु है। तो केतु के कारण बहुत सारे रिश्ते तुला राशि के खत्म हुए हैं। पार्टनर दूसरे रिश्तों में जुड़ा हुआ है और उस रिश्ते में प्रेम का भोग का आनंद ले रहा है। इस समय में तुला राशि वाले जातक थर्ड पार्टी रिलेशन में ज्यादा क्लोज होंगे, मतलब ज्यादा अच्छे रिश्ते जो देखने को मिलेंगे वो तुला के थर्ड पार्टी रिलेशन में होंगे। लेकिन मैं ये बात साफ कर दूं, वरना आप बाद में मुझसे कहेंगे, ये मैं कह रहा हूं कि आपके रिश्तों में बहस होगी और रिश्ते चलेंगे, लेकिन बहस आपके रिश्ते में होगी। टूटते जुड़ते रिश्ते आपके चलेंगे। क्यों? क्योंकि शनि आपके बैठे हैं पंचम भाव में, पंचम से शनि की दृष्टि जो पड़ रही है आपके सप्तम भाव में। आपका रिश्ता तो चलेगा, लेकिन टूटते जुड़ते रिश्ता चलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और वो प्रेम ही क्या जिसमें नाराजगी ना हो, वो प्रेम ही क्या जिसमें पीड़ा ना हो। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि तुला के लिए ये समय वाकई अच्छा है। एक और खास बात, यहां पर पार्टनर को बहुत ध्यान देकर समझाते रहना, मोटिवेट करते रहना। क्यों? क्योंकि राहु जो शुक्र के साथ में छठे भाव में बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में पार्टनर आपके साथ में धोखा कर सकता है। मतलब आप जिसे अपना समझ रहे हैं वो किसी दूसरे से बात करते हुए नजर भी आ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि के माध्यम से। फिर आपको बहुत ज्यादा पीड़ा होगी। इस वजह से आप अपने पार्टनर पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चाहे आप लिविंग रिलेशनशिप में हो, चाहे आप मैरिड लाइफ में हो, तो ज्यादा ही ध्यान देना। और थर्ड पार्टी रिलेशन में तो मैं ये कहूंगा कि ये स्थितियां 100% रहेंगी। थर्ड पार्टी का व्यक्ति आपको, ये बात ध्यान देना, थर्ड पार्टी के व्यक्ति आपको इग्नोर भी करेगा और आपसे प्यार भी करेगा। ये दोनों स्थितियां। एक बात आती है सामने कि वो मुझको छोड़ता भी नहीं है और वो मुझको चाहता भी नहीं है। स्थिति क्या है? तो कई बार हम बहुत ज्यादा असमंजस में फंस जाते हैं कि गुरुजी हम उस पार्टनर को जान से ज्यादा चाहते हैं और वो हमें भी चाहता है, लेकिन वो हमें छोड़ रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? हमारी ये बात समझ में नहीं आती कि जो व्यक्ति हमसे इतना लड़ता है, इतना क्रोध करता है, बार बार हमारे साथ में हाथापाई पर भी उतर आता है, लेकिन वो हमें छोड़ना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो आपसे दिल से जुड़ा हुआ है। भले ही वो आपको बहुत कुछ सुनाता है, लेकिन वो आपसे दिल से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। तो तुला राशि मेष राशि के संबंध आगे जुड़ने वाले हैं। वैलेंटाइन डे आपका बहुत मस्त होगा। वैलेंटाइन डे में आपके संबंधों में प्रेम ज्यादा झलकता हुआ नजर आएगा, ये बात ध्यान देना।
वैलेंटाइन डे को एंजॉय करिए, प्रेम से मनाइए। यही समय है जिसमें आप घूमिए, यात्राएं करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने पार्टनर को मोटिवेट करिए, समझाने की कोशिश करिए। आपको उदाहरण देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, प्रेमानंद जी महाराज हैं और भी ऐसे लोग हैं जिनके उदाहरण आप देखकर अपने पार्टनर को समझा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। यहां पर एक बात बार बार कहता हूं मैं, उस चीज को आप समझा करो। यहां पर ये बैठा मंगल है ना, ये मंगल आपके लिए अच्छा है, तुला के लिए काफी अच्छा मंगल है। लेकिन आप इस बात को ध्यान से समझें कि यही मंगल आपके द्वादश को भी देख रहा है। जब हम मंगल द्वादश को देखते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पार्टनर आपसे झूठ ज्यादा बोलता है, झूठ ज्यादा बोलेगा। जैसे मान लीजिए सपोज आपकी राशि तुला है, आप अपने पार्टनर से झूठ बोल रहे हैं, तो ये स्थिति वर्तमान में तुला राशि वाले जातक ही करेंगे, अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा झूठ बोलेंगे, मिथ्याभाषी होंगे और इस समय में ये रोग और ऋण दो चीजों से पीड़ित भी चल रहे हैं काफी समय से। तुला राशि वाले जातक रोग और ऋण से पीड़ित चल रहे हैं। मैं ये भी आपको बता दूं, तुला राशि वाले जातक अपने प्रेम को पाने के लिए रो भी रहे हैं और ये किसी को दिखाते नहीं है, लेकिन ये रो रहे हैं। ये अपने माता पिता परिवार को लेकर भी चिंतित ज्यादा दिखाई देंगे। तो ये थी स्थितियां तुला की। लेकिन आपको बता दूं कि सबसे अच्छा रहेगा ये समय तुला के लिए। खासकर आपको ये बात जरूर कहूंगा कि प्रपोज डे, किस डे, हग डे और वैलेंटाइन डे आपके लिए काफी योगकारी रहेगा। काफी रोमांस, काफी प्रेम इस समय में आप देखेंगे। आपके रिश्ते बहुत नजदीकी से जुड़ेंगे और ये समय आपके लिए 100% लाभकारी भी है। एक उपाय आपको जरूर बताना चाहूंगा। केतु आपके द्वादश भाव में है, जो बार बार आपके रिश्तों को बिगाड़ देता है। अकारण क्रोध और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिल रही है। इस वजह से ये उपाय आप जरूर कर लें। करना क्या है सुनिएगा। आपको मित्रों 12 सिक्के लेने हैं, 5-5 के या 1-1 के, ठीक है ना। और 12 सिक्कों को लेकर आप एक लाल कपड़े में उनको बांध लें और अपने ऊपर से 7 बार उनको घुमाकर, आप 7 बार उनको घुमाकर बहते हुए पानी में उन सिक्कों को एक एक करके छोड़ दीजिएगा। ये उपाय केवल आपको एक बार ही करना है, करके देखिए। दूसरी स्थिति, जिनके विवाह में बाधा आ रही है, क्योंकि सप्तम पर शनि की दृष्टि है, विवाह में विलंब होगा, तो इसमें आपको एक उपाय करना है। सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका शनि कितने डिग्री का है, और अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो उसके लिए आप लकड़ी का कोयला, काला उड़द और काला कपड़ा, ये तीनों चीजों को एक साथ में लेकर काले कपड़े में एक नारियल रखकर पानी वाला, और अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर बहते हुए पानी में उसको छोड़ दो। शनि यदि आपका अशुभ कारक है कुंडली में, तो एक तिल के तेल का दीपक पीपल के पत्ते पर या पीपल के पेड़ के नीचे रखना शुरू करें। शनि के बीज मंत्र का आप इस समय में जप कर सकते हैं। पंचम भाव का शनि है आपके विवाह में, यदि बाधा बन रहा है तो आप इसका जप कर दें। इस वजह से भी आपके संबंध शीघ्र जुड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।